जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। नर्मदा नदी के तट पर स्थित तोपगाड़ी बनाने के केंद्रीय कारखानों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सुंदर शहर जबलपुर नेपियर टाउन के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय भावना दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1962 में उज्जैन में हुआ। बचपन से आपको धार्मिक प्रवृत्ति एवं समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप शांत स्वभाव, स्पष्टवादी आचरण, दृढ़ संकल्प, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता आदि दिव्य गुणों की धनी रही है। सन 1971 में नागपुर सेवा केंद्र से आपको ईश्वरी ज्ञान प्राप्त हुआ। योग तपस्या एवं परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति पाकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1972 में आपने पहली बार संस्था के मुख्यालय माउंट आबू पांडव भवन परिसर में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। सन 1979 से आप उज्जैन, इंदौर, रतलाम, रायगढ़, उदयपुर, कोरबा आदि विशेष स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई सन 1989 से जबलपुर की ईश्वरी सेवाओं का कार्यभार संभाल रही हैं। शिव परमात्मा का सत्य ज्ञान हर मनुष्य आत्मा तक पहुंचाने के लिए आपने युवा एकता पदयात्रा, सर्वधर्म सम्मेलन, नारी सशक्तिकरण, संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर, नशा मुक्ति अभियान
आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय 17 उपसेवा केंद्रों, 300 गीता पाठशालाओं सहित 35 युग शक्ति टीचर्स बहनों के मजबूत संगठन के साथ 6000 से भी अधिक बीके भाई बहनें प्रभु प्रेम का रसपान कर रहे हैं। पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर थे। बचपन से ही व्रत उपास आदि के अंदर रुचि थी और परिवार के अंदर ये सब पहले से ही हुआ करता था। और एकदम अचानक आत्म प्रकाश भाई जिन्होंने नागपुर से ज्ञान लिया और वो जब गांव में पहुँचे तो हमें भी ये ज्ञान का परिचय दिया और हमें सहज रीति से वो समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ, कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता कौन है। वो परम पिता परमात्मा शिव है। और मुझे एक नशा चढ़ गया। मैंने अंतर मन में एक आत्मिक चिंतन करना चालू कर दिया कि मैं एक श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। और जैसे आत्मिक चिंतन चालू किया तो जैसे कि बहुत अच्छी रीति से उड़ान भरना चालू किया और मुझे सामने ही प्यारे ब्रह्मा बाबा दिखाई देने लगे। और मैं बाबा से बहुत फरियाद करने लगी कि बाबा आप अव्यक्त हो गए हैं और मुझे आपसे मिलना था साकार में। तो लेकिन बाबा मुझको रोज अमृत वेले जब बाबा से मिलन मनाने बैठती थी तो बाबा मुझको रोज दिखाई देते थे और रोज मुझे कोई ना कोई प्रेरणाएं देते थे। और बाबा के साथ साथ बाबा ने मुझे सीढ़ी का चित्र दिखाया और मैं तो बचपन में ही उस सीढ़ी के चित्रों को जानती नहीं थी। लेकिन जब अचानक चित्र देखा अपना तो वो 84 जन्मों का स्मरण आ गया कि मैं ऐसी दिव्य थी। तो मुझे एक लक्ष्य प्राप्त हो गया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो जब हम ऐसा बन सकते हैं देवता, तो उसके लिए हमने कई बार जहाँ नागपुर में गए और नागपुर में पुष्पा दीदी, जो बहुत दूर था नागपुर हमारे स्थान से, लेकिन नागपुर जब पहुँचे पुष्पा दीदी से जब सुना पूछा तो पुष्पा दीदी ने हमको उसको बहुत अच्छी रीति से क्लियर किया कि ये कैसे 84 जन्म लेते हैं। और उसके बाद हमने ये अनुभव किया कि हम ही लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, अर्थात हम ही देवता बनने वाली आत्मा हैं। और 1973 में हम जब मधुबन जाने का मौका मिला, हमने बहुत बाबा को कहा कि बाबा आपसे हमको मिलना है। लेकिन छोटे बच्चों को उस समय मधुबन में इतना अलाउ नहीं होता था। लेकिन जब हमको मौका प्राप्त हुआ बच्चों की पार्टी के अंदर और 1973 में जब हम बाप दादा से मिले तो हमें इतना अच्छा लगा कि सारी दुनिया की सुध बुध हम भूल गए और जो कुछ है वो जीवन में बस यही है। जब बाबा हमसे पर्सनल मिले और बाबा ने हमको एक वरदान विशेष दिया कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हो, आपको इस सेवा के अंदर सदा तत्पर रहना है। और हमें वापस वो नशा ऐसा चढ़ा कि हम जब वापस आए और हमने दीदी से कहा कि हम अब सेंटर पे ही रहेंगे। लेकिन चूंकि हम 4th क्लास पढ़ते थे तो दीदी ने कहा कि अभी आप पढ़ाई करो और पढ़ाई पढ़ने के बाद आप सेवा में रहना। तो जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो 2 मास हम दीदी के पास जाया करते थे और उनसे पालना लेते थे। और जब मधुबन में हर वर्ष फिर जाना चालू हुआ तो दादी जी से भी मिलते थे। तो दादी जी भी हमें बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं देती थी, आदरणीय दादी जी, कि कैसे आपको विश्व कल्याणी बनना है। और ऐसे धीरे धीरे हमने सबसे प्रेरणा लेना चालू किया और ऐसा हमारे अंदर में एक वैराग आ गया कि ये दुनिया के जैसा हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। दुनिया में जैसे परिवार है, इस परिवारों जैसा हमें नहीं रहना है, हमें विशेष जीवन जीना है। तो उस समय बहुत विरोध हुआ करता था। तो जब हम आत्म प्रकाश भाई के पास
घर में रहते थे। आत्म प्रकाश भाई तो माउंट आबू में समर्पित हुए थे, लेकिन वहाँ पर पूरे समाज ने अलग कर दिया था। तो हमको बहुत सारे लोग ये कई बातें सुनाते थे कि आप ऐसे इसमें मत जाना, ईश्वरी विश्वविद्यालय में मौसी जैसे समर्पित मत होना। लेकिन हमको अपने अंदर में ये स्मरण था कि हमको ऐसा ही बनना है, ऐसा प्योर जीवन ही जीना है। ये वाइट ड्रेस भी हमको बहुत पसंद आ गई और बाबा फरिश्ता जो दिखाई देते थे वो भी हमें बहुत अच्छा लगने लग गया। तो ऐसी सुंदर सुखद अनुभूति और शांति की वो हमने अपने जीवन के अंदर की। और प्रभु प्रेम में हमें रोज ऐसा अनुभव होता था कि बस एक ही प्यारे पिता का जो प्रेम है यही सब कुछ है। हमें कोई कितना भी लालच देता था तो भी हमें ये महसूस होता था कि बस बाबा ही सब कुछ बाबा है। फिर जैसे हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ाई के बाद जब हमें दादी जी ने कहा आपको इंदौर में सेवा हेतु जाना है, पुष्पा दीदी ने जब दादी जी से मिलाया और दादी जी ने फिर इंदौर जोन में भेजा आदरणीय भाई जी के पास, और फिर भाई जी ने हमें बहुत पालना दी। भाई जी ने भिन्न भिन्न स्थानों पर हमें भेजा। उस समय बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करते थे, तो भाई जी बहुत सुंदर पालना देते थे कि यहाँ अलग अलग स्थानों पे सेवा करेंगे तो बहुत अनुभवी बन जाएंगे। तो उस समय हम कोरबा, खंडवा, कोटा, महू, रतलाम, रायगढ़, अंबिकापुर, कई स्थानों पर जाकर के सेवाएं किए। और उसके बाद जबलपुर में 89-90 करीब जबलपुर में पहुँचे। और जबलपुर के अंदर फिर भाई जी ने कहा कि ये भाई जी का तपस्या का स्थान है। बाबा की दृष्टि जबलपुर क्षेत्र के अंदर थी, तो उस समय जबलपुर में आने में हम थोड़ा सा पीछे डर रहे थे कि भाई जी इतने बड़े जहाँ रहे वहाँ भाई जी हमको भेज रहे हैं। लेकिन बड़ों का विश्वास हमारे ऊपर था और उन्होंने जब भेजा तो हमने अंतर मन में ये हमें नशा रहा कि हमें कुछ कर दिखाना है। अपने इस जबलपुर क्षेत्र के अंदर भी विशेष बाबा का नाम बाला करना है। इस लक्ष्य को लेकर के जब सेवाएं की तो बाबा की इतनी मदद रही कि जहां लोग बहुत विरोध करते थे, लेकिन अनेक लोग फिर तपस्या करते, वायुमंडल तैयार किया और धीरे धीरे सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा और अनेकों बहनें फिर धीरे धीरे निकलना चालू हो गई। तो आज 34 बहनें यहाँ पर हैं जो हमारे साथ ईश्वरीय सेवा के अंदर हमारी बहुत मददगार है, और 17 सेवा केंद्र हैं जहाँ बहुत अच्छी रीति से व्यवस्थित सेवाएं चल रही हैं। और वर्तमान में हमें हेमलता दीदी, कमला दीदी की बहुत अच्छी पालना मिल रही है कि आगे और सेवाओं को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी तपस्या कैसे की जाए और अनेक आत्माओं को कैसे सुख और शांति हम प्रदान करें। तो यही लक्ष्य हमारा भविष्य का है कि हम सारे इतनी दुखी अशांत आत्माएं आज के समय में हैं, तनावपूर्ण हैं, लेकिन इन आत्माओं को कैसे सुखी बनाएं, कैसे इन आत्माओं को एक बाबा का पवित्र संदेश दे और ये पूरा विश्व के अंदर कैसे सभी पाप को पहचान जाए। जिस रिलेशन को आज भूल गए हैं उस रिलेशन को पहचाने और अपना खोया हुआ स्वराज्य वापस प्राप्त करे। अपने ऐसे
लक्ष्य को ले जीवन के अंदर, तो हमारा यही विशेष लक्ष्य है जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस सेवा के अंदर सदा तत्पर हैं। विशेष धारणा रही कि हम पवित्र जीवन सदा अपना बहुत अच्छा जिए और साथ साथ कैसे विश्व का आत्माओं का कल्याण करें। और तपस्या विशेष रही कि हर दम हम तपस्वी मूर्त रहे, तपस्या की कुटिया के अंदर अपने आप को महसूस करें। अंत के समय अभी वर्तमान में हमारा पुरुषार्थ चल रहा है कि कैसे हम, जैसे बाबा ने अभी कहा कि शांति का डांस करना है, तो वो हम कैसे अंतर मन में निरंतर शांति का डांस करते रहे और औरों को भी शांति का डांस कराते रहे। और साथ साथ बिल्कुल वैराग्य कि इस जीवन दुनिया से कि एकदम अंतर मन से कि वैरागी, बेहद के वैरागी, उसका पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए हमारी प्रेरणा है कि सभी ईश्वरीय सुख का निरंतर अनुभव करते रहे। एक बाबा दूसरा न कोई ये पाठ मजबूती से अपने जीवन के अंदर पढ़ते रहे, क्योंकि जो कुछ है वो बाबा ही है और बाबा से ही प्राप्तियां होनी है। तो सबसे हमारी ये आशा है, शुभ आशा है कि एक बाबा का होकर मजबूती से रहे और बाबा की उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करे, ऐसे तपस्वी मूर्त होकर के रहे जो प्यारे बाबा ने हम सबको तपस्या सिखाई कि कैसे अंतर मन के अंदर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहे। मैं पिछले 16 वर्षों से आदरणीय बहन जी की पालना ले रही हूँ। हमारी जो आदरणीय बहन जी हैं, त्याग तपस्या की साक्षात मूर्ति हैं, गंभीरता की देवी हैं, बड़ी स्नेहिल हैं, कर्मठ हैं। हमने अपनी आदरणीय बहन जी से बहुत सारे गुण सीखे हैं। मुझे इस यज्ञ में आए 5 वर्ष हुए हैं। जैसे मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ मास्टर ब्रह्मा, वो विशेषता मैंने अपनी बड़ी दीदी में देखी है। मेरी जो दीदी हैं वो ममता की मूर्त हैं। उन्होंने जो भी वो शिक्षाएं देती हैं, शिक्षा के साथ साथ वो प्यार स्नेह देती हैं। और जैसे कोई भी गलतियां होती हैं, क्योंकि मैं छोटी हूँ, कभी कभी मुझसे गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन दीदी उस गलतियों को विशेषताओं में वर्णन करके मुझे बहुत आगे बढ़ाती हैं। भावना बहन जी में जो संगठन की शक्ति है, सबको एक करके और बाबा की सेवा को आगे बढ़ाना, उसमें उनका जो स्नेह सभी ब्राह्मणों से, सभी क्लास में आने वाले भाई बहनों से है, वो उनकी विशेषता सभी ब्राह्मणों को अथक सेवा करने की ओर प्रेरित करती है। भावना बहन जी बड़े प्यार से सबकी पालना करते हैं। योग में उनका विशेष ध्यान रहता है और सबको विशेष योग करने के लिए कार्यक्रम भी देते हैं। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आने के बाद ब्राह्मण जीवन को जो मैंने समझा है, उसके तहत जो भी व्यक्ति या जो भी आत्मा अपना जीवन भगवान को समर्पित करता है,
उसमें जो क्वालिटी होना चाहिए वो सारी क्वालिटी मैं आदरणीय भावना दीदी में देखता हूँ। सेंटर इंचार्ज के बारे में कहते हैं इंचार्ज इन अर्थात अंदर हमेशा चार्ज। तो जो हमेशा अंदर चार्ज रहे, इन और आउट, बाहर भी उसका प्रभाव दिखता है। तो न सिर्फ सेवाओं में, न सिर्फ स्थिति में, बल्कि शहर में भी बाबा को प्रत्यक्षता करने में भावना बहन जी का जीवन बहुत ही सार्थक हो रहा है। ज्ञान में जितनी सूक्ष्मता है, योग में उतनी ही गहनता है। धारणा में शब्द ठीक नहीं है पर उतनी ही कट्टरता है, और सेवा में उतनी ही विशालता है। बहन जी ने बाबा से जो समझा है उसे बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, और जो बाबा कहते हैं ईमानदार फरमानबरदार, वैसा बहन जी ने अपने जीवन को उसी उद्देश्य के तहत आगे बढ़ाया और बढ़ा रही हैं। वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। सच्चे दिल की प्रीत पर, सच्चे दिल की प्रीत पर दिल प्रभु हारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन